में। आज ना दीदी की शादी की लकड़ियां भी फट चुकी हैं अभी। फिर वो आंटी जी कहती हैं आजकल तो ना मेरी बारी में अभी सनीचर को लगी जो वीडियो बनाने को दिन भर बस फोन में ही लगी रहा वीडियो बुरे में पड़ गो। तो मुझे ना काफी ज्यादा बुरा लगा इस चीज। तो ताई मेरे को दूर के पैसे दे रही थी क्योंकि बड़ी बहन की शादी थी और अपनी बहन की शादी में मैं नहीं आ पाई थी, तो मेरे को बुरा तो खैर लगता ही है ना। ठीक है भाभी बाय। तो उन्होंने मुझे पूछा अच्छे तेरा यूट्यूब बट्टी पैसा। वैसे ही हमारे व्लॉगिंग का भी है, इसमें भी हमारी एक ड्यूटी समझो। अगर हमें इनकम जनरेट करनी है तो मेहनत भी करनी पड़ेगी, काम भी करना पड़ेगा। मतलब होता है कई सारे लोग सोचते होंगे अगर ये व्लॉगिंग कर रहे हैं तो इनका कुछ काम धाम नहीं होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार करते हैं एक नए दिन के साथ नई वीडियो की शुरुआत। और आज के इस नए वीडियो की शुरुआत सुबह के साढ़े 10 ही बजने वाली हैं। और अभी मैं उठ चुकी हूँ और आज मुझे जाना है गाँव बहुत ही इम्पोर्टेंट काम से। और मैंने सोचा था सुबह जल्दी 7 बजे निकल जाऊंगी, पर अब उठ रही हूँ मैं, ऐसे हाल उठ के मेरे। दोस्तों यहाँ पे भाभी की सुबह ड्यूटी लग गई, इतने सारे कपड़े धोने की। फिलहाल मैं तैयार होती हूँ, नाश्ता करती हूँ और घर के लिए निकलती हूँ क्योंकि वैसे भी लेट हो ही गया है। और अभी गाड़ी भी पता नहीं समय से मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कुछ पता नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ हो गई हूँ मैं तैयार और अभी समय हो गया है कितना देखती हूँ। तो अभी समय हो गया है 10:49 का और अभी मैं घर से निकलती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है मुझे यहीं। अभी सभी से विदाई लेते हैं। बाय डुगरी, बाय मेरे लाटा, ये बाय बाय कर दे बुआ को बाय कर दे, बाय कर दे, इधर देख, इधर बाय कर दे, बाय कर दे, बाय ऐसे भी कर दो। हाँ ठीक है भाभी बाय। तो दोस्तों अभी लगाया जा रहा है टीका। और सिवा भी लगा देते हैं। तो ताई मेरे को दूर के पैसे दे रही थी क्योंकि मैं अपनी दीदी की शादी में नहीं आ पाई थी, इसलिए है ना। मेरी दीदी की शादी जस्ट 2-3 दिन बाद हुई मेरे से और मैं नहीं आ पाई, इस वजह से अब मिल रहे हैं मुझे दोनों कंडी के पैसे। ठीक है धन्यवाद। बाय बाय बाय, मिलते हैं भैया की सगाई में। भैया की सगाई करो जल्दी जल्दी, ठीक है ठीक है। दोस्तों मेरे भाई के लिए लड़की ढूंढ देना। तो दोस्तों अभी यहाँ से भी मेरी हो गई है विदाई, ताए लोगों ने विदाई कर दी है मेरी और अभी मैं जा रही हूँ घर। और बताऊँ क्या हुआ था, मेरी शादी के 4 दिन बाद ही मेरी बड़ी बहन की शादी थी और अपनी बहन की शादी में मैं नहीं आ पाई थी, तो मेरे को बुरा तो खैर लगता ही है ना। क्योंकि हमारे इधर कहते हैं कि जब एक ही घर में शादियाँ होती हैं तो 6 महीने तक शक्ल नहीं देखते हैं एक दूसरे की। तो अभी हम मतलब 1 साल से अभी मिले भी नहीं हैं, जब से मतलब इसी टाइम पे मिले थे हम पिछले साल, और अभी तक हम मिले भी नहीं एक बार भी। तो अजीब सा तो लगता ही है। और खैर कोई बात नहीं, बट होता है ना जब लड़के वाले बोल दे तो फिर किसी की नहीं चलती। तो दीदी के ससुराल वालों ने बोला था कि नहीं हमें इसी टाइम शादी करनी है, इस वजह से मेरे 4 दिन बाद ही उसकी शादी हुई थी। और मतलब जैसे 20 को मेरी बारात थी ना, और उसके बाद 21 तारीख को उसके अरसे पकोड़े बने थे और 22 तारीख को उसकी मेहंदी थी, 24 को उसकी बारात थी। मेरी 20 को थी, उसकी 24 को थी बारात। बस इतना ही डिफरेंस था हमारे, उसमें ज़्यादा नहीं था। तब मैं नहीं आ पाई थी यहाँ शादी में। तो आज दिया ताई ने ढूंढ देते हैं ना जैसे अपनी लड़की को, तो उसी का ही ढूंढ मिला मेरे को भी। और अभी मैं चलती हूँ फटाफट से रोड में, फिर बाद में मिलूँगी आपसे। तो दोस्तों इसी के साथ समय हो गया है दिन के 2 बजे का और मैं पहुंच गई हूं अपने घर में। आज ना दीदी की शादी की लकड़ियां भी फट चुकी हैं, अभी मैं लेट में पहुंच रही हूं। मैंने सोचा तो सुबह जल्दी आ जाऊंगी, बट लेट में उठी, इस वजह से पहुंच भी नहीं पाई। नीचे चौक में देखिए चूल्हे लगाए गए थे खाना बनाने के लिए, जो कि सुबह खाना बन चुका होगा इनमें। जो भी लोग लकड़ी काटने के लिए जिनको बुलाया जाता है ना, तो उनके लिए घर पे खाना बनाया जाता है। तो वही सब खाना बनाने के लिए और भी लोग आए होंगे। पिछली बार अपनी शादी के टाइम पे तो मैंने ही किया था, बट आज मैंने और मेरी दोस्त लोगों ने, बट इस टाइम पे मैं लेट में पहुंची। उधर साइड फट रही है लकड़ियाँ, मम्मी वहीं जा रखी है अभी थोड़ा सा मैं खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो दोस्तों अभी खाना खाने का समय हो गया है और आज सभी लोगों के लिए क्या क्या खाना बनाया था मैं आप सभी लोगों को वो दिखाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बनाई गई थी आज सूजी, क्योंकि मीठा जरूर बनता है हमारे किसी भी शुभ कार्य में। बनाई गई थी मिक्स वेज, साथ में यहाँ पे बनाई गई थी रोटियां। तो फटाफट से नाश्ता करती।
तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया, आज दीदी की शादी की लकड़ियाँ भी फट चुकी हैं और पिछले साल इन्हीं दिनों में मेरी शादी की लकड़ियाँ भी फटी थी। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि शादी का एक और कार्य आज संपन्न हो गया है और जो गाँव के लोग होते हैं ना, वो लेके आते हैं सारी लकड़ियाँ। अगर मैं सुबह थोड़ा जल्दी पहुँच जाती तो मैंने पूरा दिखाना था कि कैसे-कैसे, क्या-क्या हुआ। बट मेरी ही गलती थी, मैं टाइम से नहीं उठी और मायके में इतना आलस आ रहा है ना, मैं क्या ही बताऊँ। और श्रीनगर में तो कुछ ज़्यादा ही, भई वहाँ अंदर पता ही नहीं चलता कि सुबह हो रही, कि रात हो रही, कि दिन हो रहा है, क्या हो रहा है। अंदर अगर आप रहोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या-क्या हो रहा है बाहर। बट चलो कोई बात नहीं। मम्मी तो शायद अभी लेट में आएगी, बट मुझे ना आज आप लोगों के साथ एक ज़रूरी बात करनी है। आज जो मेरे साथ एक घटना घटित हुई घर आते टाइम, उस चीज़ के बारे में। काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगा वो सारी चीज़ें सुनकर, बट मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी महिलाएँ हैं, काफ़ी सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो व्लॉगिंग के क्षेत्र में आज काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं और इस फ़ील्ड में आना भी चाहती हैं। तो आज बताऊँ क्या हुआ, आज मुझे एक आंटी जी मिली घर आते समय। तो मैं ना वीडियो बना रही थी, ब्लॉग बना रही थी, तो उन्होंने मेरे को पूछा, बेटा तुम वीडियो बनाते हो? मतलब ये सारी कन्वर्सेशन हमारी गढ़वाली में हुई, बट मैं आपको हिंदी में बताऊँगी क्योंकि कई सारे नॉन गढ़वाली लोग होते हैं, तो फिर उनको समझ में नहीं आता। तो एक आंटी जी मिली मुझे, उन्होंने मेरे को बोला, मैं वीडियो बना रही थी, कि बेटा तू वीडियो बनाती है? मैंने कहा हाँ जी, मैं वीडियो बनाती हूँ। अच्छा, मैंने कहा तब उन्होंने मेरे को कहा, अरे तभी तू दिखी सी लगनी छे कि मैं तेरी वीडियो देखी छे चल। तो उन्होंने मतलब मेरे को बोला कि तू देखी सी लग रही है, हमने तेरी वीडियो कहीं तो देखी है, मतलब देखा होगा कभी कभार, तो होता है ना, पहचानने में आता है इंसान। फिर ऐसी ही बातें चल रही थी, सडनली उन्होंने एक बात पूछी मुझसे, जो कि ऑलमोस्ट मेरे को लगभग, मतलब पूछते ही हैं और क्यूरियोसिटी भी होती है जानने की कि तुम्हारे यूट्यूब से पैसे आते कि नहीं आते, कितने आते हैं। तो उन्होंने मुझे पूछा, "है छचिन तेरा यूट्यूब बटी पैसा?" मैंने बोली, "हाँ है छचन कि यूट्यूब से पैसा आया।" मैंने कहा, "हाँ आए हैं।" कि "कितना है नी?" मैंने कहा, सैलरी तो नहीं बतानी चाहिए, अब जाके मुझे ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, क्योंकि नज़र नाम की भी चीज़ होती है और नज़र सच में लगती है। ये सारी चीज़ें अब मुझे रियलाइज़ हो रही हैं, बट चलो कोई नहीं। मैंने कहा ये तो बताना नहीं चाहिए, मैंने कहा कि कितनी आई, बट आती है, मैंने कहा कभी-कभी। अभी बताऊँ क्या है, उनकी बहू ने भी शायद नया-नया व्लॉगिंग शुरू करा होगा, तो उनकी अभी होता है, अगर हम व्लॉगिंग कर रहे हैं तो हमें दिन भर फ़ोन में लगे रहना पड़ेगा। एक तो दिन भर ऐसा नहीं होता कि एक छोटे से टाइम पे हमने वीडियो बना दी, पूरा टाइम का एक छोटा-सा 9-10 मिनट का वीडियो बनता है, तो हर टाइम पे हमारे हाथ में फ़ोन होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी अलग से चीज़ दिखे तो वो शूट करनी पड़ती है, तो दिन भर हाथ में फ़ोन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है? प्लस से ऊपर से एडिटिंग करनी पड़ती है, उसमें भी समय देना पड़ता है। अगर हम जॉब करते हैं तो वहाँ भी तो हम जाते हैं ना, न 8 घंटे की, 9 घंटे की, कोई 10 घंटे की, कोई 12 घंटे की भी ड्यूटी करता है। वैसे ही हमारे व्लॉगिंग का भी है, इसमें भी हमारी एक ड्यूटी समझो, अगर हमें इनकम जनरेट करनी है तो मेहनत भी करनी पड़ेगी, काम भी करना पड़ेगा, एडिटिंग की भी करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। फिर वो आंटी जी कहती हैं, आजकल तो ना मेरी बारी माँ भी सनीचर स्कूल लगी जो वीडियो बनाने को, दिन भर बस फ़ोन में ही लगी रहती। कि मेरी बहू ना दिन भर फ़ोन में लगी रहती है, आजकल उसको वीडियो बनाने का चस्का लगा हुआ है। और मैंने कहा क्या हुआ? तो आंटी जी, मैंने कहा अच्छी बात है, मैंने कहा अगर घर बैठे-बैठे अगर वो इनकम जनरेट कर सकते हैं और व्लॉगिंग कर सकते हैं तो अच्छी बात है। काम का, घर का काम भी हो जाता है, वीडियो भी बन जाती है और साथ में इनकम भी जनरेट हो जाती है। फिर कहती, "वीक वीडियो न बुरे में पुड़गो।" तो मुझे ना काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा इस चीज़ का। काफ़ी सारे लोगों की सोच होती है ऐसी कि अगर एक बहू वीडियो बना रही है या एक बेटी वीडियो बना रही है तो उसकी वीडियो से हमारा पेट भरेगा कि नहीं भरेगा। पेट भरने की बात नहीं होती है जितना मेरे को लगता है। मेन होता है एक अपना इंडिपेंडेंट होना आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कल को किसी की लाइफ में भी कैसी भी सिचुएशंस आ सकती हैं। आपको हर परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। आज हमारे पास है, अच्छा सब कुछ है, कल को ना हो। तो अगर आज हम इंडिपेंडेंट हैं तो कल को हम उन परिस्थितियों का भी सामना कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। फिर काफ़ी सारी लड़कियां ऐसी होंगी, कई सारी बहुएं ऐसी होंगी जिनकी लाइफ में जिनके घर वाले सपोर्ट नहीं करते होंगे और काफ़ी सारी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा होगा। बट कोई बात नहीं, आपने इन सारी चीज़ों को इग्नोर करना है। कौन क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, अगर आप अच्छा करते हो तो आप अच्छा खासा इनकम भी जनरेट करोगे इस फील्ड से। ऐसा नहीं है कि और प्लस आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे, सम्मान मिलेगा, हर एक चीज़।
आज की डेट में ना मैंने काफ़ी सारे ऐसे ब्लॉगर देखे हैं जिनके पास कुछ नहीं होता था और आज की डेट में वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। और उन सभी लोगों को देख के काफ़ी ज़्यादा खुशी भी होती है। और हमारे उत्तराखंड की भी काफ़ी सारी महिलाएं ऐसी हैं जो ब्लॉगिंग के क्षेत्र में आज की डेट में काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, काफ़ी अच्छा नाम बना रही है। तो उनमें से हम भी हो सकते हैं और आप भी हो सकते हो। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो या करना चाह रहे हो, कोई भी हो सकता है। थोड़ा सा मेहनत और थोड़ा सा लक लक भी मैं मानती हूँ, लक भी होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में, और मेहनत तो है ही है। नहीं कहना चाह रही हूँ। हम क्या करते हैं, देखो घर का काम करते हैं, वही सारी चीज़ें हम व्लॉगिंग के माध्यम से दिखाते हैं। कम से कम घर में भी रह रहे हैं, काम भी हो जाता है, व्लॉगिंग भी हो जाती है और अपने पैसे भी कमा रहे हैं। बट इसके लिए भी हमें भी मेहनत चाहिए होती है, हमें भी टाइम चाहिए होता है, वीडियो एडिटिंग करनी होती है। और हर टाइम तो फ़ोन में हाथ हाथ में फ़ोन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कई बार उल्टे सुल्टे कमेंट आते हैं तो उनको भी देखना होता है, डिलीट मारना होता है। वैसे तो आते नहीं है बट फिर भी चेक तो करना पड़ता है कि किसने क्या कमेंट करा है। कई बार कॉपीराइट वगैरह आ जाता है, हर एक चीज़ नोटिफिकेशन वगैरह देखनी पड़ती हैं, नई नई अपडेट्स आती रहती हैं, यूट्यूब में वो सर्च करनी पड़ती हैं। अगर एक ही मतलब अगर आप सोच रहे हो आपकी बहू बेटी इस फील्ड में आगे जाए, आगे बढ़े, ये लड़का भी कोई भी, तो आपको भी थोड़ा सा ना उसको छूट देनी पड़ेगी। थोड़ा सा अपना माइंड इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हाँ, अगर ये वीडियोस बना रहे हैं, व्लॉगिंग के क्षेत्र में जा रहे हैं, तो ये फ़ोन चलाएंगे, साथ में इनको आपको टाइम भी देना पड़ेगा, एडिटिंग के लिए भी, हर एक चीज़ के लिए। उन आंटी जी को भी मैंने बहुत समझाया, अभी पता नहीं उनको समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा। फिर मैं थोड़ी देर बाद चुप हो गई थी, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि उनको मेरी बातों से कोई भी फ़र्क पड़ रहा होगा। बट मैंने आज सोचा वीडियो बनाऊंगी इसमें, क्योंकि कई लोगों को शायद इससे हेल्प मिले कि आपके लिए कोई कुछ भी कहे। बाहर वाला देखो, अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो, ताने सुनने ही सुनने पड़ेंगे, चाहे बाहर वालों के हो, कुछ कुछ के घर वाले भी होते हैं, बट बाहर वालों के तो सुनने ही सुनने पड़ते हैं। अगर घर वाले सपोर्ट करें तो बाहर वालों को सुनने पड़ेंगे। ये अगर आप तरक्की कर गए, एक दो नेगेटिव कमेंट आपके लिए आएंगे। तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए आपको आगे बढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है, और यूट्यूब के इस क्षेत्र में आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट। और फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। कल मिलेंगे नए दिन के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।